नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह और आप देख रहे हैं रश्मि न्यूज। तो डेली डोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों के बारे में, जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड अफेयर, ब्रेकिंग न्यूज, क्राइम एंड लॉ, डिफेंस, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, एंटरटेनमेंट के जैसे और भी अलग अलग सेक्टर्स के बारे में। टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा पॉइंट पे और फुल डिटेल में हम इसको कवर करेंगे सिंपल भाषा में। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉलिटिक्स से। मदुरई टेम्पल लैंप विवाद। हिंदू मुनानी के 40 साल पुराना हिंदू वोट एजेंडा एक्सपोज्ड हुआ है। मदुरई टेम्पल लैंप रॉ के पीछे फ्रिंज ग्रुप हिंदू मुनानी है, जो 40 साल से हिंदू वोट को शेप करने का एजेंडा चला रहा है। थिरुपरंकुंद्रम मुरुगम टेम्पल के कीर्तिगाय दीपम के दौरान हिली टॉप लैंप चलाने की ट्रेडिशन है। डीके गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ये कहकर कि दरगाह के पास कम्युनल हार्मनी खराब हो सकती है। हिंदू मुनानी ने फुल प्रोटेस्ट किया। 7 दिसंबर को 300 लोगों ने हिल पर चढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 50 लोगों को अरेस्ट किया। हिंदू मुनानी 1980 में बनी थी। आरएसएस के ये क्लोज है। फेस्टिवल पॉलिटिक्स स्टेट प्रोटेस्ट से शुरू हुई, अब कोर्ट केस और मीडिया डिबेट्स तक पहुंच गई है। 90s में अटैक्स हुए, 2014 के बाद रिवाइवल हुआ और बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। इसका एजेंडा है तमिलनाडु में द्रविडियन पार्टीज को चैलेंज करना, हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना 2026 के इलेक्शन के लिए। मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि लैंप जलाने दो, लेकिन गवर्नमेंट ने इस अपील को डिफाई किया है। हिंदू मुनानी ने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली है। पॉलिटिक्स पोलराइज हो रही है। बीजेपी बोल रही है डीएमके एंटी हिंदू है। सोशली कम्युनल टेंशन बढ़ सकती है। टूरिज्म पे असर दिखता है, जिसकी वजह से ये इंडिया में रिलीजियस वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, ये लैंप सिर्फ दिया नहीं है, पॉलिटिक्स का टूल है। तो अब हम बात करेंगे बिजनेस और इकोनॉमिक बारे में। पीएम मोदी और पीयूष गोयल अगले हफ्ते ओमान जा रहे हैं लैंडमार्क इंडिया ओमान एफटीए साइन करने के लिए। ये सीईपीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट भी कवर करेंगे। इंडिया को ओमान से चीप एलएनजी फर्टिलाइजर मिलेगा। ओमान को इंडिया से टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स सस्ते में मिलेगा। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ओमान के साथ ऑलरेडी लो है, लेकिन डील के बाद सरप्लस होने का चांसेस है। ओमान I2U2 यानी कि इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई का इंपॉर्टेंट पार्टनर है और चाइना के BRI से दूर रहता है। ये मोदी जी का 4th गल्फ FTA है। यूएई, ऑस्ट्रेलिया EFTA और अब ओमान। 2030 तक इंडिया चाहता है कि $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट से ही आए, इसलिए हर 2 से 3 महीने में एक FTA साइन हो रहा है। ओमान डील मार्च तक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 16 टीन्स के लिए इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब अकाउंट्स को लॉक कर दिया है। ये लॉ ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट है। पीएम एंथनी एल्बनीज का ये पेट प्रोजेक्ट था। शुरू नवंबर 2024 से प्लान था, लेकिन कल दिसंबर 2025 को ये इन्फोर्स कर दिया गया है। 25 लाख ऑस्ट्रेलियन टीन सुबह उठ के देखते हैं उनके अकाउंट्स लॉक है। उनके अकाउंट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट सब जगह से बैन कर दिया गया। वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट आईडी चाहिए, वरना अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। कंपनीज को हर वॉयलेशन पे 270 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। यूएस के फ्लोरिडा, फ्रांस, ब्राजील भी सिमिलर लॉ सोच रहे हैं। इंडिया में भी ऐसे बैन लगाने जरूरी है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया का बोल्ड स्टेप है डिजिटल डिटॉक्स का। आप डिसाइड करो सही है या गलत। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के उस विकेट कीपर बैटल की जो फैंस डिवाइड कर रहे हैं। जितेश शर्मा बोलते हैं, संजू सैमसन के कंपटीशन से मेरा एब्सोल्यूट ए गेम निकल आता है। ये सीट कटक के फर्स्ट T20 के बाद आया है, जहां इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया है। जितेश को विकेट कीपिंग प्लस फिनिशिंग रोल मिला है। संजू सैमसन को ड्रॉप किया गया है क्योंकि उनके स्कोर्स लो थे। अगला मैच गुवाहाटी में है। रोहित शर्मा ने बोला है टीम के अंदर डेप्थ है। 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन बहुत टफ होगा। ऋषभ पंत भी वापस आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड अफेयर की। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के उस नए प्रपोजल को जो कि टूरिज्म को परेशान कर देगा। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नया प्लान है। वीजा वेवर कंट्रीज जो कि 40+ कंट्रीज है, उनके लिए टूरिस्ट को ESTA फॉर्म में सोशल मीडिया के हैंडल्स डालने पड़ेंगे। साल के पोस्ट, लाइक, शेयर सब चेक करेंगे। DHS और CBP नेशनल सिक्योरिटी के लिए, रेडिकल कंटेंट या थ्रेड्स ढूंढने के लिए पुराने ट्वीट्स भी चेक होंगे। टेररिज्म रोकने जैसे 2017 के बाद सिमिलर चेक्स शुरू हुए। ACLU जैसे ग्रुप्स अपोज कर रहे हैं। डिजिटल स्ट्रिप सर्च कह रहे हैं कि
टूरिज्म को ये बहुत बुरा हिट करेगा। 2026 फीफा वर्ल्ड कप और 2028 LA ओलंपिक्स, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आने वाले हैं और कैंसिल होने के चांसेस हैं। इकोनॉमी को $50 बिलियन का नुकसान हो सकता है। कमेंट में बताओ, आप यूएस जाने वाले हो तो क्या करोगे। हम बात करते हैं आज के ब्रेकिंग न्यूज की। दीपावली को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। पीएम मोदी बोले, ये हर इंडियन के दिल को छू गया है। दीपावली अब ऑफिशियली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बन गया है। आप यहाँ पे यूनेस्को के लिस्ट में सभी शामिल एलिमेंट्स को देख सकते हो। अब बात करते हैं क्राइम एंड लॉ की। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस शार्प रिमार्क की जो कि ब्यूरोक्रेसी को हिला दिया है। छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड IAS ऑफिसर 2000 से 2010 के दौरान मल्टीपल स्कैम्स में उलझे हुए। छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम और कोल स्कैम के एक्यूज ED और CBI ने इनके यहाँ पर रेड की और इनको अरेस्ट किया। इनको वापस बेल भी मिल गई। अब ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए और कह रहे हैं मुझे अरेस्ट से पहले प्रोटेक्शन दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सीनियर होने का ये मतलब नहीं कि तुम डायरेक्ट हमारे पास आ जाओ। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी रिजेक्ट किया है, वही रीजन तुम यहाँ पे आकर रिपीट कर रहे हो। ये कोर्ट का टाइम वेस्ट है। इस इंसिडेंट ने ये साफ कर दिया कि जुडिशरी किसी हायरार्की की गुलाम नहीं है। कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, IAS हो या पॉलिटिशियन। इसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। फ्यूचर में ऐसे ऑफिसर सोचेंगे डायरेक्ट जाने से। तो दोस्तों, ये एक रिमाइंडर है, लॉ सबके लिए बराबर है। अब हम बात करेंगे डिफेंस की। इंडिया की चिप इंडस्ट्री गेम चेंजर साबित होने वाली है। टाटा ने इंटेल को मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर का पहला बायर बनाया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंटेल के साथ डील साइन की है $14 बिलियन की। एडवांस चिप का पहला ऑर्डर गुजरात और असम के प्लांट से सप्लाई होगा, जो 2026 में ऑपरेशनल होंगे। ये मेड इन इंडिया चिप्स मिसाइल्स, रेडार्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि फोन, लैपटॉप्स में यूज होंगे। इंडिया अभी 90% चिप्स इंपोर्ट करता है चाइना और ताइवान से। ये डिपेंडेंसी खत्म करेगा। आत्मनिर्भर भारत के अंडर सेमीकंडक्टर मिशन $10 बिलियन एक्सपोर्ट करने का टारगेट 2030 तक रखा गया है। ये इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब बात करते हैं एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट की। बेंगलुरु का ALTEFF शुरू हो गया है। क्लाइमेट चेंज, लैंड राइट्स और प्लास्टिक पॉल्यूशन को पावरफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में बदल दिया गया है। ALTEFF का फुल फॉर्म है ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट फिल्म फेस्टिवल। इंडिया का सबसे बड़ा इको फिल्म फेस्ट, जहाँ पे 86 फिल्म 39 देश से। इनका टॉपिक है क्लाइमेट क्राइसिस, प्लास्टिक पॉल्यूशन, ट्राइबल लैंड्स राइट्स, सीवेज सिस्टम और सोलर पार्क। डेट है 4 से 14 दिसंबर का और वेन्यू BIC बेंगलुरु। प्लस ऑनलाइन भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इमर्सिव एक्सपीरियंस है। सीवेज प्लांट के अंदर लेकर जाते हैं, फॉल्क थिएटर दिखाते हैं। टिकट भी सिर्फ 200 से 300 में मिल जाता है। स्टूडेंट को डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। ये फेस्टिवल अवेयरनेस बढ़ाता है, बेंगलुरु को ग्रीन सिनेमा हब बना रहा है। ग्लोबल क्लाइमेट टॉक्स में इंडिया की वॉइस स्ट्रॉन्ग करता है। अब बात करते हैं हम इंटरटेनमेंट की। आज इंटरटेनमेंट में कुछ बड़ा हुआ। जियो हॉटस्टार ने 4000 करोड़ सदर्न इंडिया में लगाने का अनाउंसमेंट किया है और 25 नए तमिल, तेलुगु, मलयालम टाइटल्स लॉन्च किए। डिप्टी CM उदयनिधि स्टैलिन, मोहनलाल, नागार्जुन, विजय सेतुपति, कमल हसन सब शामिल थे इस इवेंट्स में। 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 2 से 3 साल में साउथ कंटेंट पे। 25 नए टाइटल्स अनाउंस किए गए। बिग बजट वेब सीरीज, मूवीज, रियलिटी शोज, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सभी भाषाओं के लिए। नेटफ्लिक्स प्राइम को अब डायरेक्ट टक्कर देने के लिए जियो हॉटस्टार आ गया है। लोकल लैंग्वेज कंटेंट बूम हो रहा है, जिसकी वजह से तमिल, तेलुगु, मलयालम व्यूवर्स को अपना फील मिलने लगा है। थाउजेंड्स ऑफ राइटर, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियन को अब काम में और बढ़ोतरी मिलने वाली है। ग्लोबल रीच, साउथ कंटेंट अब वर्ल्ड में भी चलने वाला है, जैसे RRR और KGF चले थे। तो दोस्तों, साउथ इंडियन एंटरटेनमेंट का गोल्डन एरा आ गया है। सो दैट्स ऑल, वी हैव कवर्ड द ऑल टॉपिक्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो। तब तक के लिए देखते रहिए रश्मि न्यूज। नमस्कार।